क्या आपने उन जनजातियों की कहानी पढ़ी और सुनी है जिसके सामने जालियांवाला बाग हत्याकांड भी छोटा पड़ गया था? पूरी दुनिया में इस जनजाति को यह गौरव प्राप्त है कि जिस साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसकी नींव इस जनजाति ने एक समय हिला कर रख दी थी। इसने उस दौर की ब्रिटेन सेना को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कवर अप के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे झारखंड की इस खास जनजाति के बारे में, जिसने भारत की आजादी में अपना अनूठा योगदान दिया। कहा जाता है कि भील और गोंड के बाद संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाली मुख्य रूप से झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में रहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में भी इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। ये संथाली भाषा बोलते हैं और प्रकृति पूजा में विश्वास करते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की कमी की वजह से इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये लोग नॉर्दर्न कंबोडिया के चंपा किंगडम से जुड़े हुए थे और इनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। एंशियंट टाइम्स में ये जनजाति छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास रहा करती थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद ये जनजाति झारखंड के संथाल परगना की तरफ माइग्रेट कर गई और धीरे धीरे ओडिशा तक पहुंच गई। ये लोग जंगलों में रहा करते थे। जानवरों का शिकार और खेती करना इनका मुख्य काम था। 1857 का विद्रोह तो आप सभी को याद होगा, पर उससे भी 2 साल पहले इस संथाली समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी जंग छिड़ी थी जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई। लेकिन इतिहास में अक्सर इसकी चर्चा कम ही देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे इसी संथाली समाज की, या कहीं इसी संथाली जनजाति की। भारत में ब्रिटिश लोगों के आने से पहले इस जनजाति के लोग अपने इलाकों में आराम से रहते थे और 19वीं शताब्दी तक इनका विस्तार बीरभूम, मानभूम, बाराभूम, पलामू, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों तक हो गया था। साल था 1770, जब बंगाल में अकाल पड़ने की वजह से खाने के लाले पड़ गए, तो वहां से लोगों ने दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू कर दिया। इस अकाल ने ब्रिटिश सरकार के सर पर चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि उन्हें इस इलाके से जो रेवेन्यू मिलता था अब उसमें ढेर सारी दिक्कतें आने लगी और उनका घाटा बढ़ने लगा। इसे रोकने के लिए साल 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट सिस्टम लागू किया था। यह एक्ट एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसके तहत जमींदारों, राजाओं, तालुकदारों को जमीन के अस्थायी अधिकार दे दिए गए और इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने उनसे एक फिक्स रेट वसूलना शुरू कर दिया। इस एक्ट को सही तरीके से लागू करने और ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार को और अधिक जमीन की जरूरत पड़ने लगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जितने अधिक खेत उतना ही ज्यादा रेवेन्यू, और इसीलिए अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड के जंगलों को काटने का फैसला ले लिया। अंग्रेज इन जंगलों को काटकर इस पर खेती करना चाहते थे और इस काम के लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इस काम को आसानी से कर सके। ऐसे में अंग्रेजों ने संथालियों का सहारा लिया। बदले में अंग्रेजों ने उन्हें जमीन और कई तरह की सुविधाएं दी। इसके बाद संथाली लोग हजारीबाग, मिदनापुर, ढालभूम, कटक में सेटल हो गए और वहां के जंगलों को काटकर खेती करनी शुरू कर दी। 1830 में जिन संथालियों की संख्या इन क्षेत्रों में 3000 हुआ करती थी, और 1850 आते आते तक 83,000 पहुंच गई। इन इलाकों में खेती काफी अच्छी होने लगी और अंग्रेजों के रेवेन्यू में अकेले इन्हीं इलाकों से 22% की वृद्धि दर्ज की गई। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन संथाली लोग जब इन इलाकों में पूरी तरह से सेटल हो गए, इस इलाके के जमींदारों ने उनका शोषण करना शुरू कर दिया। क्योंकि जमींदारों का इन जमीनों पर परमानेंट राइट्स था, तो उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए टैक्स बढ़ा दिया। भारी मात्रा में बढ़ाए गए टैक्स की वजह से संथालियों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हर दिन इस्तेमाल में आने वाले सामान खरीदने के लिए भी साहूकारों से कर्ज लेना पड़ रहा था। ब्याज की दर इतनी ज्यादा होती थी कि संथाली उसे चुका नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में साहूकार संथालियों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे और इससे भी अगर उनका ब्याज वसूल नहीं हो पाता था तो फिर उन संथालियों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। जमींदारों और साहूकारों के इन तौर तरीकों से परेशान होकर कई संथाली आत्महत्या कर लेते थे। आखिरकार इन संथालियों ने अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों की तिगड़ी से परेशान होकर उनके खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया, जिसका नाम था संथाल हुल। 30 जून 1855 को 2 संथाली नेता सिदो और कानो मुर्मू ने 10,000 संथालियों को एकजुट किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सिदो और कानो की बहनों फूलो और झानो ने भी इसमें भाग लिया। वहीं चांद और भैरव नामक 2 भाइयों ने भी अपनी वीरता का परिचय इस दौरान दिया। इस विद्रोह में जमींदार, साहूकार और उनके हितैषियों को संथालियों ने अपने इलाकों से भगा दिया। इसी तरह राजमहल, बीरभूम और भागलपुर के इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से मुक्त हो जाते हैं। इस विद्रोह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। ब्रिटिश सरकार मुर्मू भाई को गिरफ्तार करने आती तो है, लेकिन उन्हें ग्रामीण मार डालते हैं। संथाल रेलवे और पोस्टल नेटवर्क को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी बढ़त खत्म होता देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजती है,
लेकिन संथालियों के जोश और जज्बे के सामने ये आर्मी भी नहीं टिक पाती। अब एक तरफ संथालियों का हौसला काफी ऊपर उठ चुका था, तो वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सत्ता खोने का डर सताने लगा था। ऐसे में अंग्रेजों ने अगली चाल चली। उन्होंने एक बड़ी आर्मी का जत्था इन इलाकों के लिए रवाना कर दिया। इन आर्मी के जवानों के पास आधुनिक हथियार थे। इन हथियारों से दूर तक आग के गोले फेंके जा सकते थे। तो वहीं संथालियों के पास पारंपरिक तीर धनुष था। हथियारों के मामले में संथालियों और अंग्रेजों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश उनसे कहीं अधिक आगे थे। संथालियों के खिलाफ ब्रिटिश आर्मी का साथ स्थानीय जमींदार और राजाओं ने भी दिया। 10 नवंबर 1855 को इन इलाकों में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया और आर्मी को इन इलाकों में अपने कंट्रोल में लेने की पूरी छूट मिल गई। यह मार्शल लॉ 3 जनवरी 1856 तक चला। धीरे धीरे अंग्रेज अपने आधुनिक हथियार और आर्मी के बल पर इस विद्रोह को खत्म कर देते हैं और इस विद्रोह के अगुआ लोगों की हत्या कर देते हैं। इस विद्रोह का अंत बड़ा ही भयानक होता है। इलाकों के कई गांवों को नष्ट कर दिया जाता है। हजारों संथालियों की हत्या कर दी जाती है। कहीं कहीं तो यह संख्या 20 से 30 हजार भी बताई जाती है। ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह से कुछ सीख लेती है ताकि दोबारा ऐसा विद्रोह देखने को ना मिले। इसके तहत ब्रिटिश सरकार यह नियम बनाती है कि संथाली जनजाति की जमीन किसी नॉन ट्राइबल को नहीं बेची जाएगी। क्या आपने संथालियों की वीरता की यह कहानी पढ़ी या सुनी थी? आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।